Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in an acid-base titration, 0.1 m HCl solution was added to the NaOH solution of unknown strength. Which what the following correctly shows the change of pH of the titration mixture in the experiment. तो चार ग्राफ हमको यहाँ पे दे रखे हैं और हमको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ABCD. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आपका होगा टाइट्रेशन एंड चेंज ऑफ पीएच. अब की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज यहाँ पे क्वेश्चन ने कही है दैट इज एसिड बेस की टाइट्रेशन है और 0.1 m HCl सॉल्यूशन आप ऐड कर रहे हो NaOH सॉल्यूशन में. तो सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक फ्लास्क है, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ये फ्लास्क है सपोज, और इसके अंदर हम लोगों ने NaOH सॉल्यूशन फिल कर रखा है. ठीक है, अब NaOH सॉल्यूशन हमने फिल किया और धीरे धीरे यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर 0.1 m HCl सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो. तो ऑब्वियस ही बात है, पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में केवल यहाँ पे NaOH था बीकर के अंदर. इट मींस इसके अंदर OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बहुत ही ज्यादा थी. सेकेंड कंडीशन में आपने क्या किया, आपने HCl ऐड करना शुरू किया, और जब आपने HCl को ऐड करना शुरू किया तो HCl रिएक्ट करेगा NaOH के साथ में, मतलब NaOH प्लस HCl रिएक्शन होगी. और आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब बनता है सॉल्ट NaCl और साथ में बनता है H2O. इट मींस क्या हुआ, अब OH माइनस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगी. फर्स्ट कंडीशन में जब HCl आपने नहीं डाला था, मतलब मैं लिख सकता हूं HCl इज नॉट एडेड, HCl इज नॉट एडेड, तो ऑब्वियसली बात है OH की कंसंट्रेशन थी हाईएस्ट, बहुत ज्यादा थी. लेकिन जब आपने इसको ऐड करना स्टार्ट किया, HCl इज एडेड, आपने ऐड करना स्टार्ट किया तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, आपका OH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. एक तीसरा केस हम लोग और ले सकते हैं. तीसरा केस यहाँ पे क्या होगा कि जब तीसरे केस के अंदर जब आपने HCl को कंटिन्यूसली डाल रहे हो, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि NaOH और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो जितने सॉल्यूशन के अंदर NaOH थे उतने क्या आ चुके हैं आप, मतलब जितने आपके सॉल्यूशन में OH माइनस की कंसंट्रेशन थी उतने ही आपने H+ डाल दिए. तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा और आपको मिलेगा NaOH प्लस HCl. सॉरी, यहाँ पे NaCl आएगा, आई एम रियली सॉरी, इसको मिटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NaCl और साथ में H2O. ठीक है, ये है T बराबर T फाइनल. T फाइनल यहाँ पे टाइम है जब आपने कंटिन्यूसली HCl को क्या किया, ड्रॉप करना स्टार्ट किया. आप HCl कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहे हो और एक टाइम ऐसा आएगा जब OH की कंसंट्रेशन और H की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, और तब क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा इक्विलिब्रियम. यानी कि मैं यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ग्राफ जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. तो ये आपका पीएच हो गया और ये हो गया आपका वॉल्यूम इन ml. ठीक है, और स्टार्टिंग में जो हमने किया था तो यहाँ पे NaOH हमने लिया, मैंने कहा था आपको, तो इसका वॉल्यूम मान लो, सपोज करो इसका वॉल्यूम पर मान लेते हैं कि 100 ml है सपोज, राइट. ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में, देखिए फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में OH की कंसंट्रेशन हाईएस्ट थी, तो अपन देख लेते हैं कि ये हाईएस्ट है भाई, OH की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाईएस्ट है. लेकिन जैसे जैसे आपने HCl को ऐड करना स्टार्ट किया, OH की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, इस तरह से डिक्रीज हुई कंसंट्रेशन. लेकिन एक टाइम के बाद में जब OH की सॉल्यूशन के अंदर OH की और H की कंसंट्रेशन सेम हो गई, तो क्या एस्टैब्लिश हो गया, आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. तो वी कैन से दैट कि स्टार्टिंग में OH की कंसंट्रेशन हाईएस्ट थी फर्स्ट कंडीशन में,
तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि pH इज मोर देन 7 क्योंकि OH ज्यादा है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि pH इज डिक्रीजिंग, pH इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है, ओके। और थर्ड कंडीशन अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे pH बिकम्स इक्वल या इक्विलिब्रियम। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे बनना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में pH ज्यादा था, फिर कम हुआ धीरे धीरे, फिर एकदम से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो गया। तो देखिए ये ग्राफ किससे मैच कर रहा है, हमारे कौन से ऑप्शन से, ए ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप you understood it well. All the very best.